बांग्लादेश बॉर्डर पर भयंकर तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही भारत ने हाई अलर्ट जारी करते हुए आनन फानन में 16 राफेल फाइटर जेट इस वक्त रवाना किए हैं। अलग अलग 3 से 4 एयरबेस से यह फाइटर जेट इस वक्त उड़ान भर चुके हैं और इस वक्त इस खबर के सामने आने के साथ ही सनसनी मच चुकी है। जिस चीज को लेकर के, जिस खबर को लेकर के अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था, लगातार भारत को धमकियां दी जा रही थीं, आखिरकार वही खबर, वही फाइनल अपडेट इस वक्त आ चुकी है और इस अपडेट के सामने आने के साथ ही भारत ने अपनी फोर्सेस को इस वक्त हाई अलर्ट पर रख दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दोनों को एक्टिवेट करते हुए इस वक्त चिकन नेक पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए भारत के चिकन नेक के इलाके पर पाकिस्तान के लगभग 3 फाइटर जेट F-16 देखे गए हैं। वो F-16 जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फाइटर जेट इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर देखे गए थे और इसके बाद भारत की तरफ से इस वक्त इन फाइटर जेट पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि भारत ने पिछले 48 घंटों पहले ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को इस जगह पर तैनात किया था और इसके बाद से ही यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से लगातार बहुत तेजी से सैन्य मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही थी। सैटेलाइट से मिल रहे आंकड़े साफ बता रहे थे कि बांग्लादेश में बड़ी हलचल हो रही है। और इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ी जानकारी यह भी सामने आई थी कि पाकिस्तान जल्द ही अपनी सेना को बांग्लादेश में उतारने जा रहा है, अपनी एयरफोर्स को बांग्लादेश रवाना करने जा रहा है। जैसे ही यह खबर सामने आई थी, भारत ने इसको लेकर के बांग्लादेश को वार्न किया था, लेकिन आखिरकार इस पर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के 3 F-16 फाइटर जेट इस वक्त बांग्लादेश की सीमा पर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से निशाना बना करके मार गिराए गए हैं और यह बहुत बड़ी खबर और अपडेट बन चुकी है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान के मामले में, यानी कि इस पूरे बॉर्डर क्रम में अब तक अकेले बांग्लादेश शामिल था, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाकिस्तान का इस पूरे मामले में कूदना बहुत बड़े युद्ध स्तर की तैयारी पर इशारा कर चुका है। भारत ने न सिर्फ अपने बांग्लादेश बॉर्डर को इस वक्त कंप्लीटली सील कर दिया है, बल्कि भारत ने अपनी पश्चिमी बॉर्डर जो कि पाकिस्तान से लगती है उस पर भी हाई अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारत ने अपने कई जगहों पर एयर स्पेस को पूरी तरीके से सील कर दिया है। भारत ने इस वक्त एयर स्पेस को बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में पूरी तरह बंद कर दिया है, यानी कि अब बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई भी अगर फाइटर जेट या कोई भी अननोन ऑब्जेक्ट उड़ान भरता हुआ देखा जाए तो उसे मार गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह भारत की तरफ से इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि यह फाइटर जेट बांग्लादेश के एयरबेस से हाल में ही उड़ान भरे थे, जिसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से डिटेक्ट किया गया था। दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम यहां पर एक्टिव नहीं है, लेकिन भारत ने 48 घंटे पहले ही इसे यहां पर एक्टिवेट किया था। और सबसे बड़ी बात इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश का सबसे सटा हुआ, जो हमारे चिकन नेक से सटा हुआ कॉरिडोर है, उस जगह पर बांग्लादेश की सबसे अहम हवाई पट्टी जो कि सैदपुर एयरबेस कहा जाता है, वहां से ये फाइटर जेट उड़ान भरे थे। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आई है और इस वक्त बॉर्डर पर क्या हालात बन चुके हैं, सेना की तरफ से क्या इस वक्त बड़ी मूवमेंट की गई है और इसके साथ ही भारत की एयरफोर्स की तरफ से भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या पूरी खबर है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश पर सख्त कदम उठाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत लगातार पिछले 72 घंटों से कई बड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारतीय सेना की तरफ से बांग्लादेश के कई ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। भारत लगातार उन जगहों को इस वक्त निशाना बना रहा है जो भारत के चिकन नेक के लिए और भारत की सीमा से सटे हुए उन जगहों पर सबसे बड़े थ्रेट खतरा बन रहे थे। भारतीय सेना की तरफ से लगातार एक के बाद एक कई जगहों को टारगेट करते हुए ध्वस्त किया गया है।
भारत ने साफ किया कि भारत उन सैन्य जिहादियों को निशाना बना रहा है जहां से भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश रची जा रही थी। भारत ने साफ करते हुए कहा था कि चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश की तरफ से दी जा रही धमकियां अब महज धमकियां नहीं हैं और भारत को इसके इनपुट भी मिले थे। बता दें कि 12 घंटे पहले भारत को लेकर के सीक्रेट एजेंसियों की तरफ से बहुत बड़ा इनपुट मिला था, जिसने न सिर्फ भारत को चौकन्ना कर दिया था, बल्कि इस सीक्रेट इनपुट के मिलने के साथ ही भारत ने कई बड़ी फोर्सेस को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस को भी चिकन नेक के आसपास के लगभग 350 किलोमीटर के दायरे में उतार दिया था। भारत से सटी हुई पूरी की पूरी फेंसिंग पर इस वक्त लगातार निगरानी की जा रही है। भारत ने न सिर्फ इस पर रडार सिस्टम ऑपरेट किए हैं, बल्कि यहां पर अत्याधुनिक तकनीक से जमीन के नीचे 10 फीट गहराई के अंदर बने बंकरों को भी भारत इस वक्त खोज निकाल रहा है। हालत इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि भारत लगातार अपने सैटेलाइट आंकड़ों और रडार सिस्टम से पूरी तरीके से इस सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार बांग्लादेश की तरफ से धमकियां दी जा रही थीं कि जल्द ही चिकन नेक पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से दूर रहना चाहिए। दरअसल भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर भारत एक्शन लेगा और भारत का यह एक्शन अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होगा। इसके बाद से ही बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी थी। भारत के चिकन नेक को लेकर के भारत को झुकाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी। भारत के पीठ पीछे सीक्रेट ऑपरेशन तैयार किया जा रहा था और इस सीक्रेट ऑपरेशन में न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान और चीन भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश के पास चीन के फाइटर जेट मौजूद हैं। चीन के वो फाइटर जेट जो बांग्लादेश लगभग 1 से 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें अब पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। अब आप खुद सोचिए, बांग्लादेश की सीमा सिर्फ भारत से चौतरफा साझा होती है, बाकी तरफ बंगाल की खाड़ी है जहां भारत की ताकत सबसे ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर बांग्लादेश को किसी भी देश से खतरा है तो क्या कोई और देश यहां हो सकता है? जब वो किसी और देश से सीमा साझा ही नहीं करता तो फिर JF-17 फाइटर जेट चीन की तरफ से क्यों लिए गए? इन्हें थंडर नाम से जाना जाता है और चीन पाक दोनों इसे काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे थे। बता दें कि पिछले साल ही बांग्लादेश ने इन फाइटर जेट को भारत के लिए टारगेट करते हुए खरीदा था और इस पूरी डील में बांग्लादेश को ये 1/4 कीमत पर मिले थे। ये फाइटर जेट पाकिस्तान के जरिए चीन की तरफ से बांग्लादेश को प्रोवाइड किए गए। यानी इस पूरे घटनाक्रम में भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रचने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान सामने निकल कर आ चुका है और इस वक्त आई खबर ने इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट दे दिया है। दरअसल भारत के इस पूरे बॉर्डर सील को लेकर के लगातार भारत अपनी निगरानी कर रहा था। जैसे ही भारत ने अपने रडार सिस्टम को एक्टिवेट किया, उसके बाद से लगातार हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और इस वक्त जो खबर सामने आई उसने न सिर्फ भारत को चौंकाया बल्कि भारत की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार भी किया गया। बता दें कि बांग्लादेश की सीमा पर जिस तरह से पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट अचानक से देखे गए, वहां भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा था। S-400 पर लगातार निगरानी की जा रही थी। जैसे ही बांग्लादेश के एयरबेस से F-16 फाइटर जेट, जो कि पाकिस्तान के फाइटर जेट हैं, उन तीनों ने उड़ान भरी। भारत को इसकी जानकारी तुरंत मिल गई। जैसे ही ये भारतीय सीमा के पास पहुंचे, भारत ने पहले इन्हें अलर्ट जारी किया, लेकिन जब भारत ने देखा कि ये फाइटर जेट न तो बांग्लादेश के हैं और न ही बांग्लादेश की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे साधारण विमान हैं, बल्कि ये तो पाकिस्तान के F-16 हैं, तो भारत ने तुरंत एक्शन लिया। भारत बेहतर जानता है कि इन विमानों को बांग्लादेश इस्तेमाल नहीं करता, यानी यहाँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। जैसे ही भारत को भनक लगी, भारत ने तुरंत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इन्हें टारगेट किया और एक के बाद एक तीनों फाइटर जेट को मार गिराया। कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट बांग्लादेश की सीमा के अंदर ही क्रैश हुए हैं। भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान के 3 F-16 मार गिराए जाना इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। जैसे ही इसकी जानकारी भारत को पूरी तरह लगती है, देन भारत ने तत्काल प्रभाव से अपने 16 राफेल विमानों को भी रवाना कर दिया है। बता दें कि भारत इस वक्त लगभग अपने 5 एयरबेस को
फुल्ली ऑपरेशनल मोड में रखे हुए। ये स्टैंड बाय पर थे और अब इन्हें पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। ये ऐसे एयरबेस हैं जो बांग्लादेश को चौतरफा घेरे हुए हैं। देखा जाए तो ये बांग्लादेश की बॉर्डर से लगभग 45 किलोमीटर की रेंज के अंदर मौजूद हैं। जहां भारत ने अपने F-16 को मार गिराने की ताकत दिखाई है, वहीं भारत ने न सिर्फ राफेल बल्कि सुखोई के साथ साथ मिराज को भी रवाना कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की एयरफोर्स पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। हालात ये बन चुके हैं कि अगर इसके बाद कोई और F-16 दिखता है तो भारत का सीधा एक्शन अब न सिर्फ अकेले बांग्लादेश पर होगा, बल्कि पाकिस्तान की एंट्री साफ बता रही है कि वह खुद भी युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर चुका है। भारत ने साफ निर्देश दिए थे कि अगर कहीं भी पाकिस्तान की संलिप्तता दिखती है तो यह युद्ध सीधे पाकिस्तान से माना जाएगा और भारत सीधे पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी वजह से भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश सीमा पर एयर स्पेस सील किया है, बल्कि अपने फाइटर जेट्स को ऑपरेशनल मोड पर उतार दिया है। वहीं जमीनी स्तर पर भारतीय सेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के चिकन नेक से सटे रंगपुर कॉरिडोर में, जो कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, भारतीय सेना लगभग 250 किलोमीटर तक अंदर ऑपरेशन कर चुकी है और 32 से ज्यादा चेक पोस्ट अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। यहां बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर जा चुकी है। भारत ने इस वक्त ऑपरेशन को बहुत तेज कर दिया है। जैसे ही पाकिस्तान के फाइटर जेट देखे जाने की घटना हुई, उसके बाद भारतीय सेना ने मोर्चे तेज कर दिए हैं। भारत जो अब तक बॉर्डर के ठिकानों को टारगेट कर रहा था, अब भारतीय सेना टैंकों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। लगभग 500 टैंक अभी तत्काल प्रभाव से रवाना किए गए हैं। वहां पहले से ही 1500 टैंक मौजूद थे, लेकिन अब 500 और भेजे गए हैं ताकि उन दुर्गम क्षेत्रों को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। भारत ने इसके साथ ही अपना ड्रोन डिफेंस भी एक्टिवेट कर दिया है। भारत की वो ड्रोन प्रणाली जो सबसे ताकतवर एक्शन लेने में माहिर मानी जाती है, उसे मैदान में उतार दिया गया है। ये इजरायली ड्रोन है जो न सिर्फ टारगेट को ध्वस्त करते हैं, बल्कि उसकी सटीक जानकारी और वीडियो फुटेज भी निकाल देते हैं। भारत की तरफ से ड्रोन हमले किए जाने के बाद बांग्लादेश बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को लगा था कि वे सीक्रेटली ऑपरेशन करेंगे और भारत को भनक नहीं लगेगी, लेकिन आप खुद सोचिए, वो S-400 जो 400 से 450 किलोमीटर की रेंज में एक चिड़िया की भी जानकारी निकाल लेता है, क्या वो पाकिस्तान के F-16 को नहीं पकड़ पाएगा? क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की हार भूल गया? उसे लगा था कि भारत सदमे में आएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। अब इस वक्त खुद पाकिस्तान बड़े सदमे में पहुंच चुका है, क्योंकि उसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फाइटर जेट भारत ने मार गिराए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पूरी तरह बौखला उठा है। भारत ने अब साफ कर दिया है कि वह दोहरे मोर्चे पर उतरने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब चीन की एंट्री भी साफ दिखाई दे रही है। जो चीन अब तक पर्दे के पीछे था, वो अब फ्रंट पर आ चुका है और कह रहा है कि भारत की तरफ से बांग्लादेश में लिए जा रहे एक्शन असहनीय हैं। चीन भी बांग्लादेश को समर्थन दे चुका है, जिससे भारत की चुनौतियां जरूर बगी हैं, लेकिन भारत पूरी क्षमता के साथ उतर चुका है। क्या आपको लगता है कि भारत अब रुकने वाला है? क्या भारत को धमकाने की कोशिश कामयाब होगी? भारत ने साफ कहा है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो भारत के एक्शन नहीं रुकेंगे। अब भारत ने बांग्लादेश को सामरिक मोर्चे पर घेर लिया है और तत्काल प्रभाव से यूएन के 22 देशों ने भी बांग्लादेश पर बैन लगा दिया है। इन देशों ने भारत को समर्थन दिया है कि सीमा पर खतरा महसूस करना भारत का हक है। वहां की सरकार और सेना स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए भारत का एंटर होना जरूरी है। एक तरफ भारत का ऑपरेशन, दूसरी तरफ यूएन और अमेरिका का समर्थन। इसका साफ मतलब है कि भारत का अगला हमला बहुत भीषण होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को और बड़ा एक्शन लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।